नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो एसिडिटी के संदर्भ में है, जिसको हम अम्लपित्त कहते हैं या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो ये जो डिसीज़ है ये बहुत लोगों को है, हर एक फैमिली में है और इसका अलग अलग इसका रीज़न भी है। हम इसको पहले इसका रीज़न क्या है, लक्षण क्या है और इसकी चिकित्सा किस तरह से हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूँगा। तो मुख्यतः इसका जो रीज़न है, जो मैं अभी देख रहा हूँ, वो है कहीं न कहीं तो भी डाइजेशन की कमी होना या फिर जिसे कहेंगे कि डाइजेशन वीक रहना, इनडाइजेशन कहेंगे, जिसको कुछ हमारी भाषा में जो है आयुर्वेद की भाषा में इसको अजीर्ण कहते हैं। तो अजीर्ण के भी प्रकार है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, रसेशाजीर्ण, तो इस तरह से विष्टब्धाजीर्ण, तो इस तरह से ये और 3 बाकी अजीर्ण। तो ऐसे प्रकार 6 प्रकार जो है ये वर्णित है संहिताओं में। तो ये जो अजीर्ण है इसके कारण से बाद में फिर अगर ये इसको आप ट्रीट नहीं प्रॉपर करते हैं अजीर्णों को या फिर उसके जो नियम है वो पालन नहीं करते, तो ये आगे जाके अम्लपित्त बन जाता है। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है या जिसे कहेंगे कि कुछ इनका जो रोटेशन है, जो बॉवेल का जो रोज़ाना जाना रहेगा या फिर किसी का नहीं जाना रहेगा, अलग अलग तरह से इसका बनता है या कोई एक दिन गैप रहता है, 2 दिन गैप रहता है, इस तरह कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये भी इसमें आगे चल के अपने लक्षणों में पाया जाता है कि अजीर्ण का जो खान पान प्रॉपर नहीं है या ज़्यादा तले हुआ है या फिर प्रोटीन डाइट ज़्यादा है, फाइबर्स कम है डाइट में, जैसा तीखा कुछ है, मसाले कुछ है, बेसन की चीज़ें है या फिर होटल का ज़्यादा है या फिर दूध की जो चीज़ें वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस तरह और फिर कुछ कारण जो है, कुछ मानसिक भी कारण स्ट्रेस रिलेटेड भी रहते हैं। नींद प्रॉपर नहीं लेना ये भी रीज़न रहता है, दिन में सोना ये भी रीज़न रहता है, कहीं ना कहीं तो भी पानी की कमी, जो आप 3 से 4 लीटर पानी पीना रहता है। तो मैं हर एक पेशेंट को लिखता हूँ कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है 24 घंटे में, आपको इतना आपका इंटेक होना चाहिए। निद्रा जो है 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, दिन में सोना नहीं है। लेफ्ट करवट पे आप सो सकते हैं लेकिन वो भी 15-20 मिनट के लिए, अगर दिन में आपको सोने की आदत है तो, लेकिन बाकी सोना नहीं है दिन में। और चिंताग्रस्त नहीं रहना, चिंताग्रस्त रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनां च अतिचिंतनात्, ये श्लोक है, तो आपको ये नहीं करना है। और फिर जो श्लोक है आम का, जो श्लोक है अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुतीक्ष्णम धनम सत्वगातानाम आम इत्य अविधीयते, तो इस तरह का ही आम का श्लोक है। तो आप उतना नहीं सोचिए, बस इतना ही सोचिए कि आपका आहार जो है वो टाइम पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आपने 10 बजे खा लिए, कभी 11, कभी 12, कभी 1 बजे दोपहर का, कभी फिर रात का, कभी 8, 9, 10, 11, ऐसा नहीं। जो भी आपका टाइमिंग रहता है वो आप अपना टाइमिंग फिक्स रखिए, ताकि जो अगर आप टाइमिंग फिक्स नहीं रखते हैं तो फिर ये गड़बड़ी करता है, ये पचन नहीं करता है। हर एक को लगता है कि मैंने तो खा लिया है, अभी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत बार आपको ये पता नहीं रहता है। लेकिन मेरा जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट को भी बताता हूँ, तो उसी का एक सार जो है मैं या 8-10 मिनट में कवर करने का मेरी सोच है। तो यही जो रीज़न है वो आपको टालने हैं। तो इसको मैं एक चार्ट रहता है मेरे पेशेंट के लिए, तो एक दूसरी तरफ मैं एक चार्ट में लिखता हूँ कि खाना क्या है। तो इसमें और भी मैं अवॉइड करूँगा कि उड़द की दाल जो है थोड़ा अवॉइड करने हैं अम्लपित्त। और इसमें एक टेस्ट भी करते हैं ई कोलाई कि इसमें, तो इसको भी आप देख सकते हैं। एच पाइलोरी, सॉरी एच पाइलोरी कहना है, ई कोलाई नहीं, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके है। तो इसका भी इन्फेक्शन अगर
पेट में है तो भी अम्लपित्त हो सकता है। और मैं तूर की दाल को भी अवॉइड मानता हूँ या करता हूँ, क्योंकि वो उष्ण गुणात्मक है। तो लेना क्या है, तो गेहूँ है, ज्वार है, हरी सब्जियाँ है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, इस तरह की सब्जियाँ, या इसमें फिर आप जो जिसको हम कहेंगे कि सोजी या फिर रवा जिसे कहेंगे, कि उसका आपने नाश्ते में शेवया जैसा है, या उपीट है, या उपमा है, या शीरा है, इस तरह से। तो मैं ये इनको खाने के लिए बोलता हूँ अम्लपित्त वालों के लिए। और जो फॉलो करना है तो वो है, इसमें कुछ मैं ऐड भी करता हूँ कुछ पेशेंट के लिए कि आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, या जो भी आप शुरुआत कर सकते हो, शुरुआत कीजिए प्राणायाम को। घूमना फिरना रखना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने घूमना फिरना ही छोड़ दिया या प्राणायाम किया या योगासन ही छोड़ दिया। तो एक एक्सरसाइज का भी पार्ट आपको अपने दिनचर्या में रखना है। ये कब तक रहेगा, तो मैंने पेशेंट को सीधा कह दिया है कि ये आपको उम्र भर ये करना है। ऐसा नहीं कि दवाई चल रही है इसीलिए आप ये कर रहे हैं और दवाई के बाद में इसको छोड़ देना, ऐसा नहीं। दवाई रहे या ना रहे, आपका जो रोटेशन है, आपका जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, इसका पालन करके आपको ये करते रहना है। और इसके लक्षणों में जो पाया जाता है कि रेट्रोस्टर्नम जो है इस रीजन में बर्निंग सेंसेशन और बेल्चिंग रहती है, डकारें आती है, खट्टी डकार आती है, या अम्ल कटु भी डकार रहती है, तीखापन जैसा गले में आना, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, नोवेल जिसे ब्लॉटिंग कहेंगे कि ज़्यादा ऐसा लगता है गैसेस ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, और पेट में कहीं ना कहीं तो भी दर्द रहता है। तो ये सभी चीज़ें पेशेंट में पाई जाती है। और करना क्या है, अभी मैं आपको पहले ही कहा कि आपको दिनचर्या ऋतुचर्या आप ठीक करवा दीजिए। उसके बाद में अगर आपको लीवर के संदर्भ में कुछ तकलीफ हो तो उसके लिए भी आपको कुछ दवाई ऐड करनी है आपकी इसमें, जैसा कि पुनर्नव रहता है, भृंगराज रहता है, माका जिसे कहते हैं, या फिर भूया मलकी रहता है। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स है, ये भी आप अपने अम्लपित्त के जो भरड़ रहता है जिसे कहेंगे जवकुट या यवकुट कहेंगे, इसको करके इसका काढ़ा पीना सही रहेगा, काढ़ा सही रहेगा। और कुछ अगर इंटरनल अगर कुछ लेते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसा अम्लपित्त में जो है कई का जैसा, या फिर सूत्रशेखर है, आरोग्यवर्धिनी है, गैरिक है, एस्टिमोटिव है, शंकर है, कुदंती है, प्रवाल है, कामदुदा है, इस तरह से बहुत सारी दवाई है। दवाई का कोई लिमिट नहीं है। तो दवाई आप जो भी मैं कब बता रहा हूँ आपने इससे बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। आपको आपकी प्रकृति देख के, आपकी किस तरह की कंडीशन है वो देख के, आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, एलेक्ट्रीशियन है, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको दवाई किस तरह चलेगी। इसमें आप वमन का, विरेचन का और बस्ती का, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पंचकर्मा करवाना है, और साल में एक बार आप करवा लीजिए इसको। जिस तरह से गाड़ी की सर्विसिंग रहती है, हर 6 महीने बाद में हम लगभग करवा लेते हैं गाड़ी की सर्विसिंग, उसी तरह से आपको ये जो जिसे कहेंगे कि अलग अलग ऋतुओं में जो, जैसे वसंत ऋतु में वमन है ना, वर्षा ऋतु में बस्ती है, शरद ऋतु में जो है विरेचन है, इस तरह जो आपके जो फिजिशियन है वो भी कहेंगे, आपको बताएंगे। तो उसके हिसाब से आपको पंचकर्मा करवा लेना है। वमन इसमें बेस्ट रहता है, वमन और विरेचन फॉलो, इसको पहले वमन करवा लिए, बाद में विरेचन करवा लिए। तो ये सभी अगर चीज़ें आप करवाते हो तो आपका अम्लपित्त 100% ठीक होगा। सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने बताई बातें हैं वो आपको करनी है। ऐसा नहीं कुछ बातें कर लिए, कुछ बातें छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सब बातें अगर आपने सब सही से किए तो आपका अम्लपित्त जो है, हाइपर एसिडिटी है, वो आपको निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।